जब से रामायण फिल्म का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है, फिल्म की सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग भर भर के हो रही है। यानी कोई रणबीर कपूर की कास्टिंग से खुश नहीं है, कोई इस फिल्म के वीएफएक्स से, और बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नमित मल्होत्रा इस फिल्म को लेकर हद से ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थे। लेकिन इन सारी बातों में एक चीज जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा इलॉजिकल लगी वो ये है कि रामायण फिल्म के जो ब्लाइंड फैंस हैं और इसका जो पेड पीआर है वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई इंसान रणबीर कपूर या फिर रामायण को जेन्युइन क्रिटिसिज्म दे रहा है तो वो सिर्फ एक ब्लाइंड हेटर है। इसका मतलब आप समझ रहे हो कि अगर आपको ट्रेलर अच्छा लगे तब तो आप एक सिनेमा फैन हो, लेकिन अगर आप ट्रेलर को पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या फिर वैल्यूएबल फीडबैक भी दे रहे हो तो आप एक ब्लाइंड हेटर हो और रणबीर कपूर और रामायण से आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है। तो सोशल मीडिया की ये सांप सीढ़ी तो चलती रहेगी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 मेजर प्रॉब्लम बताने वाला हूं जो कि रामायण के ट्रेलर के साथ है, और भारी मन से ये कहना पड़ेगा कि उनमें से कुछ इश्यूज तो ऐसे भी हैं जो कि अब रेक्टिफाई भी नहीं किए जा सकते। तो जो सबसे पहली और बेसिक प्रॉब्लम है जिसके बारे में थैंकफुली अब बात भी की जा रही है वो है नमित मल्होत्रा के इंटरव्यूज और क्लेम्स। पिछले 5 महीनों में नमित मल्होत्रा ने न्यूमरस इंटरव्यूज दिए हैं और उन सभी में उन्होंने एक ही बात को हाईलाइट किया है कि किस तरीके से ये फिल्म हमारे वर्ल्ड सिनेमा को बिल्कुल शॉक कर देने वाली है, और सेकंड ये कि इस फिल्म का बजट होगा 4000 करोड़। इन्हीं 2 स्टेटमेंट की वजह से पब्लिक की जो एक्सपेक्टेशन है रामायण के ट्रेलर से वो बिल्कुल स्काई रॉकेट हो चुकी थी, और इस वजह से अब हमको ट्रेलर में अगर कोई माइन्यूट सी प्रॉब्लम भी दिखाई दे रही है तो हमारे आंखों के सामने वही क्वेश्चन आ जा रहा है कि क्या वाकई ये फिल्म 4000 करोड़ की है। एंड आई अंडरस्टैंड कि नमित मल्होत्रा क्या करने की कोशिश कर रहे थे। वो बेसिकली ये चाह रहे थे कि रामायण फिल्म सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ओवरसीज भी कमाए, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चीज भूल गए कि जिस भी इंडियन फिल्म ने ओवरसीज में अच्छी कमाई की है, चाहे वो जवान हो, बाहुबली हो, आरआरआर हो, धुरंधर हो या फिर दंगल हो, इन सारी की सारी फिल्मों के साथ एक चीज कॉमन थी कि पहले इनको इंडिया में पसंद किया गया और उसके बाद ओवरसीज की ऑडियंस भी इनकी दीवानी हो गई। द रीजन की मैं पर्टिकुलर चीज को हाईलाइट कर रहा हूं क्योंकि किसी भी प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर का जो मेन एम होना चाहिए वो इस पे होना चाहिए कि उसका प्रोडक्ट उसकी होम ऑडियंस को अपील करे, एंड देन इन द लॉन्ग रन अगर उसकी स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स वाकई इंप्रेसिव होते हैं तो फॉरेन मार्केट्स वाले भी उसको पसंद करते हैं। लेकिन यहां नमित मल्होत्रा ने सबसे बड़ी गलती क्या की कि उन्होंने पूरी फिल्म की डिजाइनिंग ही ऐसी करी कि वो वेस्टर्न ऑडियंस को पहले पसंद आए ना कि इंडियन ऑडियंस को। यही रीजन है कि जो इसका ट्रेलर लॉन्च होता है वो कॉमिक कॉन इवेंट पे होता है, जितने राक्षस भी हमको दिखाई दे रहे हैं वो भी लॉर्ड ऑफ द रिंग के मॉन्स्टर्स जैसे लगते हैं। और इन सारी बातों का रामायण फिल्म पे सबसे बड़ा डेंट ये पड़ा है कि फॉरेन मार्केट्स वाले तो हमारी फिल्म से बहुत ज्यादा इंप्रेस नहीं हुए, लेकिन खुद इंडियन ऑडियंस कहीं ना कहीं बिट्रेड महसूस कर रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये फिल्म हमारे लिए नहीं बल्कि वेस्ट के ऑडियंस के लिए बनाई जा रही है। जिसके बाद आता है सेकंड पॉइंट जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात तो नहीं हो रही, लेकिन मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है नितेश तिवारी का इनएक्सपीरियंस। जब भी रामायण फिल्म की बात होती है तो सबसे पहला चेहरा कहीं ना कहीं नमित मल्होत्रा का आ जाता है क्योंकि वही फेस ऑफ द फिल्म बने हुए हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज हम भूल जाते हैं कि किसी भी फिल्म का जो कैप्टन ऑफ द शिप होता है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टर होता है, और इस फिल्म के डायरेक्टर है नितेश तिवारी, जिन्हें कोई भी वॉर ड्रामा फिल्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। बेसिकली नितेश तिवारी ने कुछ अच्छी फिल्म्स तो बनाई हैं जैसे कि चिल्लर पार्टी, दंगल और छिछोरे, बट एट द सेम टाइम इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि एक एपिक फिल्म यानी एक मैग्नम ओपस का जो एक्सपीरियंस होता है वो नितेश तिवारी के पास वैसा नहीं है जैसा कि एस एस राजामौली या फिर संजय लीला भंसाली के पास है, और यही प्रॉब्लम हमको इस ट्रेलर में दिखाई दे रही है। इमेजिन अगर एस एस राजामौली रामायण फिल्म बनाते तो वो इससे 1000 गुना बेटर लगती, और उसके पीछे सिंपल वजह यह है कि वो ऐसी मैग्नम ओपस पहले भी बना चुके हैं जैसे कि मगधीरा, बाहुबली 1, बाहुबली 2 या फिर आरआरआर। बट क्योंकि नितेश तिवारी ने इस जॉनरा की और इस मैग्नीट्यूड की फिल्म बनाई नहीं है तो कहीं ना कहीं उनको लैक ऑफ एक्सपीरियंस है, और ये अब हमको फिल्म के ट्रेलर में भी दिखाई दे रहा है, एंड ट्रस्ट मी ये हमको रामायण फिल्म के रिलीज के बाद भी दिखाई देगा। इनफैक्ट जिन सारी चीजों का आज क्रिटिसिज्म भी हो रहा है ना कि वीएफएक्स बहुत पुअर है, कास्टिंग टू द पॉइंट नहीं है, कॉस्ट्यूम भी उस एरा के नहीं लग रहे, ये सारी चीजों को मैनेज भी कहीं ना कहीं डायरेक्टर ही करता है, एंड द फैक्ट कि ये सारी चीजें ऑन द पॉइंट नहीं है इसे क्लियरली एस्टैब्लिश होता है कि नितेश तिवारी एज अ फर्स्ट टाइम डायरेक्टर कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन में मात खाए हैं। जिसके बाद आता है थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि रामायण फिल्म की जितनी भी ट्रोलिंग हो रही है उसमें से 50 से 60% इसी पॉइंट की वजह से है, और वो है रणबीर कपूर की कास्टिंग और उनके एक्सप्रेशंस। रणबीर कपूर की कास्टिंग के साथ एक बेसिक प्रॉब्लम क्या रही है कि बहुत से लोग उनकी कास्टिंग से पहले ही से खुश नहीं थे। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि वो इस कैरेक्टर में सूट नहीं करेंगे, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि रणबीर कपूर के पास एक जेन्युइन अपॉर्चुनिटी थी इन सारे नेसेयर्स को रॉन्ग प्रूफ करने की, अगर वो ट्रेलर में अपना वाकई टैलेंट दिखा देते और उनकी एक्टिंग ऑन द पॉइंट होती। क्योंकि ट्रेलर रिलीज होने के बाद सिर्फ रणबीर कपूर के हेटर्स ही नहीं बल्कि उनके जो जेन्युइन फैंस भी हैं वो भी कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि रणबीर कपूर इस रोल में बहुत ज्यादा सूट नहीं कर रहे हैं। बेसिकली फिजिकली तो वो लॉर्ड राम लग रहे हैं, और जब तक वो ट्रेलर में अपना मुंह नहीं खोलते हैं और वो हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं वहां पे तब भी उनकी थोड़ी बहुत वॉरियर वाली पर्सनैलिटी लगती है, और हम भी उनको एज लॉर्ड राम एक्सेप्ट कर लेते हैं। बट द मोमेंट वो अपना मुंह खोल रहे हैं वहां जाके उनका पूरा का पूरा कैरेक्टर ब्रेक हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले तो उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं है। सेकेंडली उनके जो लिप्स के पास वाला पोर्शन है उस पर इतने ज्यादा वीएफएक्स मार दिए गए हैं कि उनका चेहरा बहुत ज्यादा स्टिफ हो गया है, और आप देखेंगे उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन भी नहीं आ रहे हैं।
और एक बात जो कि इंटरनेट पे रणबीर कपूर के डिफेंस में कही जा रही है, उससे मैं पर्सनली बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि हम रणबीर कपूर पे इसलिए डाउट नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने बर्फी में, रॉकस्टार में, संजू में और एनिमल में, इन सारी फिल्मों में बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है ही नहीं। पॉइंट ये है कि जब भी किसी एक्टर की नई फिल्म आती है तो वहां पे उसकी परफॉर्मेंस को उसकी करंट फिल्म पे जज किया जाता है, ना कि उसकी प्रीवियस फिल्म पे। भले ही प्रभास ने बाहुबली 1 और बाहुबली 2 में बिल्कुल ही आइकॉनिक परफॉर्मेंस दी हो, लेकिन उसके बाद टाइम एंड अगेन जब जब उन्होंने बुरी परफॉर्मेंस दी है तब तब पब्लिक ने उनको कॉल आउट किया है, और यही एग्जैक्ट सेम चीज रणबीर कपूर के साथ भी होगी। यानी भले ही पास में उन्होंने कुछ आइकॉनिक कैरेक्टर्स दिए हों, लेकिन अब क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ट्रेलर में थोड़ी बहुत हिली हुई लग रही है तो हम उसको ओपनली बोलेंगे रादर देन कि उनकी झूठी तारीफें करना शुरू कर दें। अब इन सारे क्रिटिसिज्म को नमित मल्होत्रा एंड टीम कितना रेक्टिफाई कर पाते हैं ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन आज की डेट में इस सच्चाई को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इस फिल्म के ट्रेलर को जेन्युइनली मिक्स्ड रिव्यूज मिले हैं, और ये मैं एज एन ऑनेस्ट पर्सन कह रहा हूं, ना कि एज अ कोई हेटर।